कितनी देर लगा दी भाई आने में? तुझे शाहरुख को लेके एक एक्शन मूवी लिखने को कहा था ना। यस सर, ऑल डन। और इस बार मैं स्क्रिप्ट के साथ एक जबरदस्त आइडिया भी लाया हूँ। अच्छा, कैसा आइडिया? आपने सलमान भाई को लेके टाइगर बनाया और ऋतिक को लेके वार, तो मैं सोच रहा था कि हम शाहरुख को लेके पठान बनाते हैं और इन तीनों जासूसों को आपस में जोड़ के एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, जैसा हॉलीवुड में आजकल बहुत चल रहा है। वाह, क्या आइडिया है भाई। तब तो चार चांद लग जाएगा यशराज प्रोडक्शन में। तो बता, ये पठान का क्या स्टोरी है? तो हर एक्शन मूवी का प्रथा मानते हुए हम इस मूवी को भी शुरू करेंगे एक जबरदस्त एक्शन सीन से, जिसमें हमारा हीरो पठान अकेला अफ्रीका के एक इलीगल वेपन बेचने वाले गैंग का धज्जियां उड़ा देता है, एक हॉस्टेज को लटका के घर के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ाता है, फिर हेलीकॉप्टर को जेट प्लेन की तरह सीधा ऊपर उड़ाते हुए सनसेट वाले बैकग्राउंड में एग्जिट करता है। ऑफ कोर्स, हीरो का फर्स्ट सीन है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली तो अब हम आराम से फ्लैशबैक में जा सकते हैं, जहां पठान एक इंजरी से रिकवर कर रहा है और खुद के जैसे इंजर्ड और रिटायर्ड लोगों को लेके एक टीम बना रहा है। तो इस बार हमें टीम में कुछ ऐसे लोगों को कास्ट करना पड़ेगा जो कि रिटायर्ड और इंजर्ड लगे। पागल है क्या? स्क्रिप्ट के चक्कर में ग्लैमर पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हर क्लासिक एक्शन मूवी की तरह इसमें भी टीम वही सेम होगी, एक हॉट लेडी और दो तीन यंग एंड फिट बंदे। हाँ, ये भी सही है। तो अब ये लोग मिशन पे जाते हैं एक सीक्रेट टेररिस्ट एजेंसी को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो अब कौन सी कंट्री में नेक्स्ट फाइट सीन होगा? एक्चुअली सर, वो टेररिस्ट कुछ इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप करने के लिए आ रहा है, इसलिए लोकेशन इंडिया भी रखे तो चलेगा। बिल्कुल नहीं। अरे हम यशराज हैं, इस देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस। इंडिया में फाइट सीन दिखा के हमारा नाक कटवाएगा क्या? हर एक एक्शन सीन अलग अलग देश में होना चाहिए। चलिए फिर ये भी ठीक है, मुझे क्या, पैसा तो आपका जा रहा है। तो फिर अगला सीन होगा दुबई में, जहाँ दो इंडियन साइंटिस्ट को वो सीक्रेट एजेंसी किडनैप कर लेता है और पठान के टांग अड़ाने पर उसका कार क्रैश करके हमारा विलन बाहर आता है और अपना हेलमेट उतार के अपना पूरा बायोडेटा पठान को दे देता है। वाह, अगर खुद आके फेस रिवील करना था तो हेलमेट पहना ही क्यों इसने? पता नहीं सर, पर अब जिम एक अच्छे विलेन का रूल फॉलो करते हुए पठान और उसकी टीम को खुद न मार के गाड़ी में आग लगा के निकल जाता है और एज यूजुअल हीरो बच निकलता है। फिर ये दोनों हेलीकॉप्टर के केबल से झूलते हुए लॉरी के छत पे गिरते हुए एक दूसरे को लात घूसा मारते हैं और फिर जिम एक हाथ से दोनों हेलीकॉप्टर को खींचते हुए लॉरी से बांध देता है। क्या? वहाँ हमारे कैप्टन अमेरिका को एक हेलीकॉप्टर रोकने में टट्टी आ गई थी और हमारा जिम भाई साहब एक साथ दोनों खींच रहे हैं। वाह। ये तो देसी घी का कमाल है सर। वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, ये लोग रास्ते के किसी रैंडम लॉरी से दो हेलीकॉप्टर बांध देता है और लॉरी का ड्राइवर गड्डी रोकता भी नहीं। एनीवे, तो अब जिम एक साइंटिस्ट को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से झूलते हुए वहां से निकल जाता है। अच्छा, तो अब जरूर इन लोगों का हेलीकॉप्टर जिम के हेलीकॉप्टर का पीछा करेगा। नहीं सर, पर क्यों? क्योंकि ये वाला सीन मैंने यही तक लिखा है। अब अगला सीन इंडिया में होगा, जहां हमारे वार वाले कर्नल चाचा जिम का बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जिम के फैमिली को बचाने के लिए टेररिस्ट को पैसा देने से मना कर दिया था और उन लोगों ने जिम के वाइफ और बच्चे को मार डाला था। तो इसलिए अब जिम इंडिया के अगेंस्ट हो गया है। अच्छा, वैसे आज पहली बार किसी विलन के बैक स्टोरी पे तूने इतना मेहनत किया है। अब तो जिम के कैरेक्टर में जान आ गई। गुड जॉब। थैंक यू सर। तो अब जिम को ढूंढते हुए पठान को एक लड़की का पता चलता है। वो सब तो ठीक है, पर अब नेक्स्ट लोकेशन कौन सा होगा बता। इंडिया से बाहर निकाल अब स्टोरी को। अगर बाहर जाना ही है तो स्पेन चलते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अगले कुछ सीन के लिए परफेक्ट रहेगा। किंग खान अपना सिक्स पैक निकालेगा और दीपिका अपनी बिकिनी, और वहाँ के नंगे पुंगे लोगों के बीच हम एक ऐसा बेशरम सॉन्ग शूट करेंगे कि कुछ छिचोरे तो पूरा गाना देखने के लिए ही थिएटर आ जाएगा। वाह, वेरी गुड स्ट्रेटेजी, पर ज्यादा मत कर देना वरना बॉयकॉट वाले हमारा गला पकड़ लेंगे और सेंसर बोर्ड का मार अलग से पड़ेगा। अरे डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर पठान दीपिका का पीछा करते करते स्विमिंग पूल तक चला जाएगा और तब पूल से जिम छोटी चड्डी पहनकर बाहर निकलेगा और बोलेगा, सरप्राइज पठान, दीपिका तो मेरी टीम में है। ले, अब और कर पीछा। लंबी टांगे देखा नहीं कि पीछे ही पड़ गया। तो अब फिर से जिम एक आदर्श विलेन का रूल फॉलो करता है और पठान को मारने का ऑर्डर देके खुद हेलीकॉप्टर से निकल जाता है कि तभी दीपिका बोलती है कि सरप्राइज पठान, मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ, और अपनी लंबी टांगों का कमाल दिखाते हुए पठान को वहाँ से बचा के निकालती है और इस चक्कर में उसे एक गोली भी लग जाती है। हाय हाय बेचारी। तो अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस होने ही वाला होता है कि तभी पठान मुंह फेर लेता है। शायद गुटखा होगा मुंह के अंदर। और करो जुआ केसरी। तो अब पठान को पता चलता है कि जिम रासिया में एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से रक्तबीज नाम का कोई चीज चुराने वाला है। तो इससे पहले कि जिम वो चीज चुराए, पठान भाई खुद उसे चुराने का प्लान बनाता है, बिना ये जाने कि वो रक्तबीज आखिर है क्या। अच्छा हुआ कि जिम किसी प्रेसिडेंट वगैरह को मारने का प्लान नहीं बनाया था, नहीं तो अपना पठान भाई जिम से पहले खुद उसे मारने चला जाता। अरे अगर चोरी होने वाला है तो रशियन गवर्नमेंट को जाके बोल दो ना, और लगे हाथ ये भी पूछ लो कि रशियन लोग शुद्ध हिंदी में अपनी चीजों का नामकरण क्यों कर रहा है। सर, आप इस मूवी में एक स्टाइलिश हाइस्ट सीन देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ जरूर, हाइस्ट सीन का बहुत डिमांड है अभी मार्केट में। तो अब आगे ये दोनों ट्रेडिशनल हेस्ट मूवीज के सारे रूल फॉलो करते हैं। दीपिका बार में अंकल को सेड्यूस करके फिंगरप्रिंट लेती है और पठान बैकग्राउंड में इस मिशन इम्पॉसिबल का प्लान बताता है। और प्लान ये है कि दोनों को लैब वाले बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड से प्लेन से लटकते हुए आना है, पर समहाउ दोनों प्लेन साइड बाय साइड उड़ते हुए बिल्डिंग में जाता है। तो अब ये दोनों रक्तबीज चुरा लेता है और तभी दीपिका बोलती है कि सरप्राइज, मैं तो जिम की टीम में हूँ। ले, फिर से पार्टी बदल लिया इसने। यस सर, एक्चुअली जिम ने जानबूझ के उसे पठान के साथ भेजा था ताकि चोरी पठान करे और लास्ट मोमेंट पे पठान को फंसा
ताकि दीपिका वो रक्त बीज उसे ला कर दे। एक मिनट, अगर यही प्लान था तो उस टाइम जिम के बंदे ने दीपिका को गोली क्यों मारी? कहीं अगर वो मर जाती तब तो प्लान का सत्यानाश हो जाता। दरअसल बात यह है कि जिम को पता था कि दीपिका उसकी टीम में है, मुझे पता था कि दीपिका उसकी टीम में है, पर ऑडियंस को नहीं पता था। हाँ, लॉजिकल पॉइंट। तो इसके बाद रसियन आर्मी लोग पठान को बहुत टॉर्चर करते हैं, पर जब मारने की बात आती है तब उसे चलती ट्रेन में कुछ गुंडों के बीच अकेला छोड़ देता है। ले, अगर मारना ही था तो उसे वही मार देता ना, चलती ट्रेन में क्यों? क्योंकि अब टाइम है सबसे बड़े कैमियो का, जहाँ टाइगर ट्रेन का छत तोड़ के आएगा पठान को बचाने। क्या बात कर रहा है? भाई और किंग एक साथ? यस सर। तो अब ये वाइकिंग्स पहले रसियन गुंडों को फोड़ेगा, फिर ट्रेन के अंदर ग्रेनेड फोड़ेगा, फिर ट्रेन के छत पे रसियन मिलिट्री को फोड़ेगा, फिर हेलीकॉप्टर फोड़ेगा, ब्रिज फोड़ेगा और फिर पूरा का पूरा ट्रेन फोड़ डालेगा। वाह वाह वाह, अब जाके आया मुझे गूज़बम्प। उफ, फाइनली। तो अब यह फ्लैशबैक खत्म होता है और अब पठान को पता चलता है कि दीपिका अभी पेरिस में है। ले, अब वो पेरिस में क्या कर रही है? कुछ खास नहीं सर, मैंने सोचा एक और पॉपुलर सिटी ऐड हो जाएगा हमारी फिल्म में। वाह, अब तू सीख रहा है। तो पेरिस जाते ही दीपिका बोलती है, पठान मैं तो दरअसल तुम्हारी टीम में हूँ। अरे क्या चीज क्या है ये? इतनी बार तो हमारे देश का नेता भी पार्टी नहीं बदलते। एक्चुअली सर इसे ये पता नहीं था कि रक्तबीज असल में स्मॉल पॉक्स का वायरस है और जिम इससे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ले, तो ये क्या सोच रही थी कि एक हाईली सिक्योर्ड बायो वेपन रशियन से चुरा के ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देगी और वो लोग इससे शरबत बनाएंगे क्या? जो भी हो, तो अब वो पठान को लैब का लोकेशन दे देती है जहाँ जिम स्मॉल पॉक्स के वायरस को और भी डेंजरस बना के रेडी कर रहा है और अब पठान पूरे टीम के साथ लैब पे हमला कर देता है। और ये लैब कहाँ होगा? साइबेरिया कैसा रहेगा? वहाँ जिम और पठान फ्रोजन लेक पे बाइक चलाएंगे, दीपिका आइस स्केटिंग करेगी, एक फुल ऑन चेस सीन होगा। क्या बात, क्या बात। ग्रीन स्क्रीन के अंदर तो पूरा वर्ल्ड टूर होने वाला है इस बार। तो इतना सब करने के बाद भी जिम एक वायरस का डिब्बा लेके निकल जाता है। ओह नो, तो अब वो ये वायरस इंडिया में छोड़ने वाला है। यस सर। और मैं सोच रहा था कि मूवी का नाम अगर पठान है तो क्यों ना हम क्लाइमेक्स अफगानिस्तान में रखे। भाई ये मूवी हिट तो होगी ना, वरना ये वर्ल्ड टूर बहुत महंगा पड़ेगा मेरे को। अरे बिल्कुल हिट होगी सर, आपने क्लाइमेक्स तो सुना ही नहीं अभी तक। तो अब पठान और जिम अपने कंधे पे पर्सनल जेट लगा के उड़ते हुए एक दूसरे का पीछा करने वाला है, दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने वाला है और फिर पठान हवा में उछल के जिम के कंधे पे चढ़ के चाकू से उसका जेट प्लेन फोड़ के इतने ऊंचाई से सीधा एक घर में क्रैश करने वाला है। अरे वाह वाह, साधु साधु। तो अब तो दोनों के जिंदा बचने का कोई चांस नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, सिर्फ इतने से थोड़ी कोई मरता है, इन दोनों का तो एक हड्डी तक नहीं टूटेगा। वाह। एनीवे, तो अब पठान को पता चलता है कि वायरस का डिब्बा दरअसल दिल्ली के एक फ्लाइट में है जो कुछ सेकंड्स के अंदर डेडिनेट होने वाला है। और तभी जिम बोलता है कि भाई पठान, ये देख डेडिनेटर जिसे मैं बिल्कुल तेरे सामने रख रहा हूँ, आजा आके छीन ले। वाह, कितना शरीफ गुंडा है। इधर इंडियन डिफेंस ने वो वायरस समेत पूरा प्लेन को उड़ाने के लिए मिसाइल भेज दिया है, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं है। पर अगर वो लोग। नो सर, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, पर अगर वो लोग। बोला ना सर, और कोई रास्ता नहीं है। आपको कितनी बार बोला है कि जब क्लाइमेक्स चल रहा है तब बीच में लॉजिक मत घुसेड़िए। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, तो बोलता रहे। तो अब ये दोनों कुछ देर और लात घुसा धोबी पछाड़ करते हैं और फिर पठान किसी तरह से वो डेटोनेटर छीन लेता है और प्लेन को बचा लेता है। वाह, इसका नेटवर्क तो बड़ा कमाल का है। अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी से दिल्ली के एक फ्लाइट तक सिग्नल पकड़ लिया, क्या बात है। तो अब जिम हर क्लासिक विलेन की तरह स्लो मोशन में ऊपर से गिरता है और यहीं पे क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है। और फिर इंडिया में हमारे निक फ्यूरी चाचा पठान को बोलता है, देख भाई, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तेरे कंधे पे है। देखना कि एवेंजर्स की तरह हम भी करोड़ों छाप पाए। और हाँ, जैसे भाई ने तेरे मूवी को हिट करवाया है ना, वैसे अब तुझे टाइगर 3 में एक कैमियो देना होगा। इसलिए जल्दी अपना वाल वाल धो के चला जा भाई के पास और टाइगर 3 हिट करवा के तभी लौटियो।